नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 7 बजे का ये स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं। तो मीठी नदी कितने उगलेगी कड़वे राज, आज जो पड़ताल हुई है उसके बाद एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं और बहुत नजदीक से एनआईए इस केस को सुलझाने में लगी है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, एनआईए की दफ्तर एक बार फिर ले आया गया। सचिन वाजे को पूछताछ की जा रही है। मीठी नदी से पहले मीठी नदी पर जाकर जांच पड़ताल की गई। गोताखोरों ने कई अहम सबूत, डिजिटल सबूत निकाले हैं और एनआईए ऑफिस एक बार फिर लाया गया है सचिन वाजे को। मीठी नदी में करीब 3.5 घंटे तक जांच पड़ताल चली है। एनआईए को नदी से कई अहम सबूत मिले हैं और एनआईए ऑफिस से इस वक्त सीधे रुख करेंगे। सृष्टि पांडे का हमारे साथ जुड़ गई है, मेरे सहयोगी। सृष्टि, बहुत बड़े आज डेवलपमेंट्स हुए हैं इस केस में, एंटीलिया केस में। कई डिजिटल सबूत निकाले गए मीठी नदी से। इस वक्त आप एनआईए दफ्तर पर मौजूद हैं। एक बार फिर लाया गया सचिन वाजे को। बिल्कुल निधि, मैं आपको बता दूं करीब 3 बजे सचिन वाजे को एनआईए की ऑफिस से एनआईए की टीम लेकर निकलती है और सीधा वो मीठी नदी पर पहुंचती है। मीठी नदी के बगल में एक सोसाइटी है जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी रखी गई थी और वही का ये माना जा रहा है कि डीवीआर फुटेजेस हैं जो नष्ट किए गए थे, क्योंकि सचिन वाजे को इस बात का डर अब सताने लग गया था उस वक्त जब ये एविडेंसेस नष्ट किए गए कि कहीं ना कहीं अब वो फंस चुका है और जो उसने षड्यंत्र रचा है उसके सबूत उसके पास में खुद थे। और उन सबूतों को मिटाने की कोशिश में सचिन वाजे ने उसी सोसाइटी के एकदम बगल में मीठी नदी, जिसमें इन तमाम सबूतों को फेंक दिया था। और मनसुख हिरेन की हत्या के पहले ये तमाम वो सबूत हैं जो सचिन वाजे की कस्टडी में थे, लेकिन जब एक परत दर परत ये पूरा मामला खुलता चला गया तो सचिन वाजे ने उन सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की और हथौड़े से, लैपटॉप की बात कर लें, सीपीयू की बात कर लें, हार्ड डिस्क की बात कर लें, हथौड़े से इन सबको तोड़ा गया था। हथौड़े से तोड़ा गया था। ये आपको तस्वीरें एनआईए ऑफिस के हम दिखा रहे हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम यहां पर पहुंची हुई है और तस्वीरें आपको हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन जो सबूत बरामद किए गए हैं वो बेहद अहम है। लैपटॉप बरामद किया गया, 2 सीपीयू बरामद किए गए, प्रिंटर बरामद किया गया है, इसके साथ ही हार्ड डिस्क बरामद की गई है जिसको तोड़ने की कोशिश की गई थी और खुद कबूलनामा यहां पर सचिन वाजे की तरफ से किया गया, क्योंकि कम से कम 4 बार उस पुल के अलग अलग छोर पर 4 बार एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंचती है और उससे खुद ये कहती है बताने के लिए कि कहां पर एविडेंसेस फेंके गए थे। और सचिन वाजे वो 4 जगह इंडिकेट करता है कि इस जगह पर एविडेंसेस हो सकते हैं। गोताखोरों को मेटल डिटेक्टर भी दिया गया था ताकि आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। जो तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आई थी और मेटल डिटेक्टर इसलिए दिया गया था ताकि गोताखोर सही तरीके से उसको सर्च कर सके और वो तमाम सबूत यहां से बरामद किए गए हैं। सृष्टि, आप नजर बना के रखिए, ये सबूत बहुत अहम है जो कि डिजिटल सबूत आज सामने आए हैं एंटीलिया केस में और मनसुख मर्डर केस में लगातार तेजी से सुलझाने में लगी हुई है एनआईए जांच एजेंसी। 5 तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीसीटीवी के डीवीआर मिले हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है। हमारे साथ बरखा भी जुड़ेंगी कुछ ही देर में और हमारे साथ अलीशा भी जुड़ेंगी, सलोनी श्रीवास्तव और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आज एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर बांद्रा की मीठी नदी में मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े सबूतों को खंगालने पहुंची। मीठी नदी से मिले सबूतों ने वाजे के मुंह का स्वाद इतना कड़वा कर दिया कि वाजे से ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। मीठी नदी ने अपनी कोख से मनसुख हत्याकांड के इतने राज बेपर्दा किए हैं कि एनआईए की टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। मीठी नदी से एनआईए को 2 सीपीयू, 2 टूटी हुई हार्ड डिस्क, 1 प्रिंटर, 1 लैपटॉप और एक ही नंबर की 2 प्लेटें मिली हैं, नंबर प्लेटें मिली हैं। इससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड इसी साजिश को कैसे अंजाम दे रहा था। वाजे को लेकर बांद्रा पहुंची एनआईए। मीठी नदी के पास सबूतों की छानबीन। एनआईए को सबूत नष्ट किए जाने का शक। वाजे को लेकर बांद्रा पहुंची एनआईए। मीठी नदी के पास सबूतों की छानबीन। एनआईए को सबूत नष्ट किए जाने का शक। मनसुख केस में एनआईए की ताबड़तोड़ जांच। हिरेन मनसुख हत्याकांड सचिन वाजे का सुख चैन हरण कर रहा है।
आज एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर बांद्रा की मीठी नदी पहुंची। मीठी नदी का मीठा जल सचिन वाजे को इतना कड़वा लग रहा था कि वो उसे छूने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन एनआईए के अधिकारी मनसुख हत्याकांड की कड़ी को एक एक कर ऐसे जोड़ रहे हैं जिससे उनके हथियारों के खिलाफ एक भी सबूत छूटने न पाए। मीठी नदी पहुंचने पर सचिन वाजे के हाथ थरथराने लगे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें ऐसे टपकने लगी जैसे मुंबई की उमस में हवाएं थम गई हों। लेकिन एनआईए की टीम तो वहां पहुंचते ही एक्शन में आ गई। मीठी नदी में गोताखोरों ने ऐसी छलांग लगाई जैसे मनसुख मर्डर मिस्ट्री के सबूत कह रहे हों कि गोता तो यही लगाना। मनसुख मर्डर केस में एनआईए को सबूत नष्ट किए जाने का शक है और आज एनआईए उन्हीं सबूतों की जांच पड़ताल करने मीठी नदी पहुंची थी और एनआईए ने मीठी नदी से 2 सीपीयू, 2 टूटी हुई हार्ड डिस्क, 1 प्रिंटर, 1 लैपटॉप, एक ही नंबर की 2 प्लेटें बरामद की। तस्वीरें बांद्रा के इस मीठी रिवर की दिखाते जहां पर अब यहाँ पर सीपीयू रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं हर एक चीज़ों को इस पूरी नदी को लेकर, जहां पर 11 डाइवर्स जो है उनको पानी में उतारा गया और वहीं पर हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है। अभी देखिए किस तरीके से 2 सीधे तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर अब सीपीयू को रिकवर किया गया और वहीं पर अब इसकी जाँच भी एनआईए टीम की ओर से की जाएगी। और अब यही सबूत सचिन वाजे के पापों का हिसाब करेंगे। मनसुख हिरेन हत्याकांड में जांच अहम मुकाम पर पहुंच चुकी है और ये लगभग साफ हो चुका है कि हिरेन की हत्या सचिन वाजे ने ही करवाई है। एनआईए सूत्रों की माने तो मनसुख हत्याकांड में सचिन वाजे के अलावा और भी कई लोग शामिल थे जिनकी एनआईए सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि एनआईए मनसुख की हत्या की कड़ियों को एक एक करके जोड़ रही है, लेकिन मनसुख के हत्यारे अभी उसकी पकड़ से दूर हैं। एनआईए सचिन वाजे, बुकी नरेश और मुंबई पुलिस के पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे को आमने सामने बिठाकर 2 बार पूछताछ कर चुकी है और आगे भी तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। वहीं एटीएस ने यह भी दावा किया कि मनसुख की हत्या करने में सचिन वाजे, विनायक शिंदे और बुकी नरेश के अलावा कई और लोग भी शामिल हैं। हालांकि एटीएस ने तो पूरा मामला सुलझा लेने का दावा किया है। एटीएस का दावा है कि उसने मनसुख मामले की अलग अलग कड़ियों को जोड़कर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन सवाल है कि मनसुख के परिवार वालों को पूरा इंसाफ कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यह है कि क्या जो आज सबूत मिले मीठी नदी से वो क्या एक इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए एंटीलिया केस की या और सबूत आने बाकी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश राव साहब हैं, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह भी मौजूद है, फॉर्मर डीजीपी यूपी से। आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मुंबई में है। सचिन वाजे के यहाँ से सलोनी श्रीवास्तव है और बरखा हमारे साथ जुड़ रही हैं सीएम हाउस से। सबसे पहले सलोनी, मैं आपके पास आऊंगी। आज जो कई राज निकले हैं, कई सबूत निकले हैं, वो बताया जा रहा है कि बहुत अहम कड़ी है इस पूरे केस का पर्दाफाश करने के लिए। सलोनी। बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं निधि, क्योंकि देखिए साफ तौर पर सचिन वाजे यहीं रहता था, इसी सोसाइटी में रहता था। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और देखिए यहीं इसी सोसाइटी से कई डीवीआर्स गायब हुए थे। ये बात मानी गई थी एनआईए की तरफ से। कोर्ट में कहा गया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ सचिन वाजे ने की थी और अब जो डीवीआर्स मिल रहे हैं, जो हार्ड डिस्क मिल रही है, जो लैपटॉप मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ टैंपरिंग की गई, उन्हें हैमर से तोड़ने की कोशिश की गई है। तो अब कितना डेटा रिट्रीव हो पाएगा इससे, ये तो खैर फॉरेंसिक से ही पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर जितना डेटा रिट्रीव होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो डिजिटल एविडेंस है, ये बता रहे हैं कि जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार एसआईटी के जरिए खुलासे करता रहा है कि सबूतों को मिटाने की पुरजोर कोशिश की सचिन वाजे ने, लेकिन देखिए सच छुपता नहीं है और यही वजह है कि धीरे धीरे करके एक एक परत खुल रही है, एक एक सच्चाई सामने आ रही है। तीनों केसेस की बात अगर करें निधि, एक्सटॉर्शन की बात करें या बात करें एंटीलिया केस की बात करें या मनसुख हिरेन की केस की बात करें, ये तीनों केसेस आपस में लिंक्ड हैं और एक ही व्यक्ति बार बार लाइमलाइट में आ रहा है, वो है सचिन वाजे। लेकिन सवाल अभी भी सबसे बड़ा संदिग्ध सलोनी सचिन वाजे है। और जो आप एक्सटॉर्शन का केस बता रही थी, वसूली कांड, उसको लेकर सरकार भी घेरे में आई, ठाकरे सरकार, जिसमें अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगे। अब खटास बताई जा रही है एनसीपी और शिवसेना के बीच में भी। ये सवाल मैं पूछूंगी, बरखा के पास चलूंगी, लेकिन हमारे साथ दिनेश राव साहब हैं जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। दिनेश, जैसे कि सलोनी बता रही थी, इसमें सबसे अहम बात यह होगी कि क्या डाटा रिट्रीव हो जाएगा, क्या डाटा रिट्रीव हो जाएगा, सबसे अहम कड़ी यही है और सबूतों की। डेफिनेटली सी डाटा जो आरडीज में है वो डाटा डेफिनेटली वो रहेगा, लेकिन
ये एक बात है कि उसको जो हार्ड मतलब उसको डिस्ट्रक्शन मतलब फिजिकल डिस्ट्रक्शन वो नहीं होना चाहिए। फिजिकल डिस्ट्रक्शन, बिना फिजिकल डिस्ट्रक्शन, सिर्फ वो हार्ड डिस्क के पानी में जब डाला हुआ है, मींस विदाउट एनी व्हाट यू कॉल सर्क्यूट, डेफिनेटली उसमें चांसेस ऑफ रिट्रीवल आर मोर, and that will be a very good piece of evidence. And one is, apart from the evidence, destruction of evidence, it's a very good which helps in the corroboration of the case. तो अब देखना होगा कि क्या डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है। जो डीवीआर बरामद हुए हैं, जो सबूत बरामद हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम बरामद हुआ है, क्या ये डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, ये आगे की जांच में और पता लग पाएगा। इस बीच में बरखा के पास चलूंगी जल्दी से, वो इस वक्त सीएम हाउस के बाहर से इस वक्त है। बरखा, सबसे बड़ा सवाल ये, देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर खटास सरकार के भीतर भी आ रही है, चाहे वो शिवसेना हो। आज सामना में भी इतना बड़ा लेख लिख दिया गया जिसमें ये बताया गया कि क्या वसूली कांड को लेकर क्या गृह मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एक्सटॉर्शन के इतने सारे केसेस हैं। तो अब सरकार लगातार कटघरे में इस केस को लेकर। बिल्कुल, सरकार देखिए कटघरे में नजर आ रही है नितिन, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर तीन पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है तो आपस में आपका कोऑर्डिनेशन क्या है? आपके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार तो आप ही की है ना, उसके बाद आप सवाल उठा देते हैं, तो सबसे आसान काम यहाँ पर हो जाता है। सवाल तो पूरी सरकार से ही पूछा जाएगा, उसी सरकार के वो गृह मंत्री है। और उसके बाद जब बार बार अगर गृह मंत्री अनिल देशमुख यहाँ पर सवालों के घेरे में आ भी रहे हैं तो उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है, सीएम उद्धव भी कुछ नहीं बोलते, और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर भी होती है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो इसी वजह से हमलावर निधि नजर आ रही हैं, ना आप एक्शन ले रहे हैं, ना बिल्कुल विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं ठाकरे सरकार पर। और अब उंगली ये उठ रही है कि कैसे इस केस में क्या क्या छुपाया गया, और एंटीलिया केस हो, चाहे एक्सटॉर्शन का केस हो या मनसुख हिरेन हत्याकांड हो, इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करी एनआईए। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी के जुड़े हुए विक्रम सिंह साहब। बहुत से क्रिमिनल्स को जब आपका कार्यकाल था, आपने बहुत से क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स का पर्दाफाश किया था, उनकी स्ट्रैटेजी को बहुत नजदीक से देखा था कि कैसे अपराधी तक पहुंचा जाता है, और वही एनआईए कर रही है। आज जो सबूत मिले हैं वो काफी अहम कड़ी है। जी, ये अकाट्य साक्ष्य है और इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन किया है। ये तो सही है कि ये विचारणीय है कि जैसा डॉक्टर राव साहब ने फरमाया है कि कितना एविडेंस हम निकाल पाते हैं ये तो परीक्षण के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन ये अकाट्य है कि धारा 201 आईपीसी के अंतर्गत साक्ष्य को डिस्ट्रॉय करना, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, इसकी कड़ी पूरी हो चुकी है और इसमें सचिन वाजे और उनके गिरोह के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये अगर जैसा कि सुना जाता था कि एक व्यक्ति सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बनने की बिल्कुल कगार पे है, शायद बन जाता है, तो सारी कड़ियां तो वैसे भी जुड़ चुकी हैं। 99% इन्वेस्टिगेशन उससे ज्यादा और गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी एविडेंस के साथ आपने पूरा कर लिया है। एनआईए को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतना कुशल और इतना सफल इन्वेस्टिगेशन कब देखने को मिलता है। और चूल से चूल मिला के, कड़ी से कड़ी मिलाने के बाद नंबर प्लेट्स हो, डीवीआर हो, लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, अन्य साजो सामान हो, उसकी बरामदगी इस बात को इंगित करती है कितना शातिर दिमाग अपराधी था। अगर ये जो डिजिटल एविडेंस सामने आए हैं, डीवीआर हो, वीडियो रिकॉर्डर्स हो या सीसीटीवी कैमरे के वीडियो रिकॉर्डर्स और कंप्यूटर, प्रिंटर, इनमें से अगर एक भी सबूत साबित कर देता है, ये पूरा केस खुल जाएगा। और इससे ही जुड़ा हुआ तीनों केसेस हैं, एंटीलिया हो, मनसुख हिरेन हत्याकांड हो और आपका एक्सटॉर्शन केस हो। ये पूरा केस ऑलरेडी खुल चुका है, इनकी बरामदगी इंगित करती है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हम उसमें से इलेक्ट्रॉनिक बरामद करने की कोशिश पूरी की जाएगी। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो जो सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है उतना पर्याप्त है कि सचिन वाजे साहब अब बाकी जिंदगी एविडेंसेस के बारे में बता रहे विक्रम सिंह साहब, बहुत अहम कड़ी है। मैं जल्दी से अपने सहयोगी के पास जाती हूँ। सृष्टि हमारे साथ इस बीच जुड़ चुकी हैं एनआईए ऑफिस से। सृष्टि, इस वक्त क्या अपडेट है? एनआईए पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। आज एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला पूरे दिन। बिल्कुल निधि, आज जो एविडेंसेस मिले हैं वो बहुत बड़े खुलासे कर सकते हैं। हालांकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या डेटा रिट्रीव हो पाएगा। कोशिश यहां पर एनआईए की तरफ से यही रहेगी जो एविडेंसेस मिले हैं कि उसमें से अहम सबूत, अहम वो बातें निकलकर सामने आ। देखिए कुछ एक्शन यहां पर, हाँ देखिए ये तस्वीरें एनआईए दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही सबूत है। देखिए यहां पर जो कि
लाए गए थे, समेट कर इन सबूतों को लाया गया था, ये वही सबूत हैं जो अब एनआईए की टीम की तरफ से निकाले जा रहे हैं। 2 सीपीयू बरामद किए गए थे, प्रिंटर था और हार्ड डिस्क थी और डीवीआर, माफ कीजिएगा, डीवीआर, सीसीटीवी की फुटेजेस उस डीवीआर में कैद, इन सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश सचिन वाजे की तरफ से की गई थी। ये सीपीयू भी आप देख पा रहे हैं जो इस वक्त बाहर निकाला जा रहा है। सभी को इन डब्बों में सबूतों को इकट्ठा किया गया और इसी गाड़ी में सचिन वाजे को लाया गया था। इसी गाड़ी में ये सबूत थे। अब एक एक करके इन सबूतों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके बाद में एनआईए का बड़ा एक्शन जो है वो शुरू होगा और इन सबूतों की जांच पड़ताल एनआईए की टीम करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे ने कबूला और जो चीजें यहाँ से मिली थी वो हैरान करने वाली थी निधि, क्योंकि डीवीआर बरामद की गई, हार्ड डिस्क बरामद किया गया जिसे हथौड़े से तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। वो तमाम निशान जो रिपब्लिक भारत ने अपने कैमरे पर दिखाए थे, पूरे लैपटॉप की स्क्रीन को तोड़ दिया गया था। हार्ड डिस्क को कई बार हैमर से उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, जो सीपीयू था उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही जिस तरीके से प्रिंटर बरामद किया गया है, ये तमाम वो सबूत है अब जिसे कंपाइल करने के बाद में एनआईए की टीम एक रिपोर्ट जरूर बनाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होगी। उस डीवीआर में क्या था आखिरकार, ये बड़ा सवाल है। अब उसमें से क्या सबूत निकलेंगे, क्योंकि कल रियाज काजी को एनआईए के दफ्तर करीब 12 बजे लाया गया था। 5 घंटे तक रियाज काजी से पूछताछ हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि रियाज काजी सरकारी गवाह बन चुका है। क्या रियाज काजी ने हिंट दिए थे, रियाज काजी ने इस लोकेशन के बारे में बताया था, ये सवाल है, क्योंकि वो सरकारी गवाह बना और सचिन वाजे रियाज काजी को आमने सामने बिठाकर बातचीत एनआईए की टीम करेगी, इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि ये पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि रियाज काजी और सचिन वाजे को क्या वाकई में आमने सामने बिठाकर बातचीत की गई थी, क्योंकि 3 तारीख तक नंबर प्लेट की दुकान पर देखा रियाज काजी, जो नंबर प्लेट की दुकान पर देखा, इससे समझा जा सकता है अगर आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई सचिन वाजे और रियाज काजी की तो उसमें कई राज खुल सकते हैं। बरखा हमारे साथ मौजूद है सीएम हाउस के बाहर से। बरखा, इस पूरे मामले पर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी तरह अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। अब एनआईए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस मामले में, इस केस को सुलझाने के लिए। अब आगे की रणनीति कैसे तय होगी, क्या किया जाएगा? बिल्कुल देखिए निधि, एनआईए लगातार जांच यहाँ पर कर रही है और जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं ना, इनसे कम से कम ये स्पष्ट हो जाता है निधि कि सचिन वाजे जो बचने की कोशिश कर रहा है या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सब सफल नहीं हो पाएगा। और सरकार की ओर से जब कई चेहरे सपोर्ट में उतर आते हैं ना, तो वो भी काम नहीं आने वाला है। वो तमाम नाम जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है एनआईए की इस जांच में, वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं निधि। आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए और आज जो ये सबूत मीठी नदी से बरामद किए गए हैं, इनका डेटा अगर रिट्रीव किया जाता है, जिनको बाकायदा तो बहुत बड़ी बात होगी। विक्रम सिंह साहब एक सवाल, बरखा मैं आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि अगर ये डाटा रिट्रीव किया जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। विक्रम सिंह साहब, अगर ऐसी नौबत आती, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं, एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में कबूल किया है सचिन वाजे ने कि उसी ने ही सारे जो सबूत नष्ट किए और जिस तरह से हैमरिंग हुई है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, अगर आमने सामने बैठाकर पूछताछ होती है रियाज काजी और सचिन वाजे से तो बहुत कुछ पता लग पाएगा। निधि जी गौर से सुने, इसमें इतने महत्वपूर्ण सुराग ऑलरेडी आपको दस्तयाब और प्राप्त हो चुके हैं। ये चीजें जो आपको आज मीठी नदी से मिली, इसके अलावा रियाज काजी का अप्रूवर और सरकारी गवाह बनना, इसके अलावा जो अन्य साक्ष्य आपको पहले ही मिल चुके हैं, इसके ताने बाने को बुनने के बाद आपके इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट प्लान जो होगा कि फाइनेंशियल ट्रेल, कितना पैसा किसने दिया है, वो सब बोलने लगेंगे हमने कितना दिया, किसको दिया, इन्होंने सचिन वाजे ने उस पैसे का क्या किया, कहां दिया, किस बैंक अकाउंट पे दिया, कैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया, फॉरेन करेंसी खरीदी, क्या किया, ये सब चीजें अब आपको आगे के 72 घंटे मिल जाएंगी। अभी तो आप पहली पायदान में, अब आगे की कड़ी होगी फाइनेंशियल ट्रेल की, पैसा इधर से उधर क्या हुआ, ये जो मनी ट्रेल है उसके बारे में जांच हो पाएगी आगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दिनेश राव से मैं जाऊंगी, पूछूंगी जो डिजिटल एविडेंस सामने आए हैं उसके आधार पर कैसे जांच तेजी से आगे बढ़ाई जाए और कितने महत्वपूर्ण एविडेंस है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तमाम सहयोगी हमारे मुंबई से लगातार बने हुए हैं। एक ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं।